हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, परासरण में विलायक के अणु रिक्त स्थान सांद्रता से रिक्त स्थान सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर मुख्य अवधारणा, तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर परासरण की, तो परासरण क्या होता है बच्चों? परासरण तो बच्चों परासरण में क्या होता है, जो विलयन होता है बच्चों, विलयन में जो विलायक के अणु होते हैं वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं बच्चों? गति करते हैं। अब इसी प्रकार हम देखें परासरण, तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली में से अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं बच्चों, गति करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर विलायक की सांद्रता से क्या तात्पर्य है? तो मान लीजिए बच्चों विलायक क्या है, हमारा यहाँ पर जल है। अगर विलायक बच्चों हम जल की बात करें तो ये जल अगर शुद्ध विलायक होता है तो बच्चों इसमें कोई भी विलय उपस्थित नहीं होता, परंतु बच्चों जब जल में अगर हम कोई विलय पदार्थ डाल देते हैं तो बच्चों जल के अणु क्या होते हैं? घिर जाते हैं। जल के अणु विलय द्वारा घिर गए। तो बच्चों यहां पर दूसरे जो अणु होते हैं वो जल के द्वारा नहीं घिरे होते, मतलब विलय के द्वारा नहीं घिरे हुए होते। तो यहां पर हम उन्हें क्या बोलते हैं? मुक्त जल के अणु, मुक्त जल के अणु। तो बच्चों हम यहाँ पर जल की सांद्रता किससे देखते हैं? मुक्त जल के अणु से। तो ये मुक्त जल के अणु जिधर ज्यादा होंगे, यानी विलय जिधर कम होंगे, वो वहां पर मुक्त जल के अणुओं की सांद्रता उच्च होगी, यानी जल की सांद्रता उच्च होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चे, जैसे कि हम यहाँ पर कोई पात्र लेते हैं, दो पात्र लिए हैं बच्चों हमने, जिसको हमने अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया गया है। अब बच्चों पात्र एक को हमने ए नाम दिया, पात्र बी को हमने बी नाम दिया। हम यहाँ पर बच्चों दोनों में ही क्या है? विलायक, जो हमने विलायक क्या माना है बच्चों? यहाँ पर जल माना है, और दोनों में ही जल उपस्थित है। अब बच्चों हम यहाँ पर विलय के कुछ अणु लेंगे, विलय के, तो बच्चों ये क्या है? विलय के अणु। अब यहाँ पर पात्र ए में बच्चों हम विलय के अणु कम लेंगे, और पात्र बी में बच्चों हम विलय के अणु ज्यादा लेंगे। अब बच्चों विलय के अणु यहाँ पात्र बी में अधिक है, तो ये क्या क्या है बच्चों? यहाँ पर क्या है? विलायक के मुक्त, हम बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर ये क्या है? विलय। और बच्चों यहाँ पर ये क्या है? विलायक, ये विलायक। अब बच्चों पात्र ए में मुक्त जल के अणुओं की, यानी मुक्त जल के अणुओं की संख्या क्या है बच्चों? ज्यादा है, यानी मुक्त जल के अणु क्या है बच्चों? अधिक है, अधिक। अब बच्चों ये यहां पर अधिक है, तो यहां पर क्या होगी? विलायक की सांद्रता क्या होगी? उच्च होगी। तो विलायक की सांद्रता उच्च। और बच्चों यहाँ पात्र बी की बात करें तो विलय यहाँ पर क्या है? विलय अधिक है, और विलय अधिक है बच्चों, विलय अधिक होने के कारण यहाँ पर मुक्त जल के अणुओं की संख्या क्या होगी? कम होगी। और मुक्त जल के अणु की संख्या यहाँ पर कम है, तो विलायक की सांद्रता क्या होगी बच्चों? कम। मुक्त जल के अणु क्या है बच्चों? कम है। और मुक्त जल के अणु कम है, तो यहाँ पर सांद्रता क्या होगी बच्चों? विलायक की कम होगी, सांद्रता कम। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ये विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएंगे बच्चों, और ए से बी में गति करेंगे। अब बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न में बच्चों हमने रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। तो यहाँ पर देखिए, तो परासरण में विलायक के अणु कहां से कहां तक जाते हैं बच्चों? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो बच्चों हमसे यहाँ पर प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति करने को कहा गया था, और हमने यहाँ पर बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए पहले रिक्त स्थान में उच्च तथा दूसरे रिक्त स्थान में निम्न भरा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।